ये मैंने निकाह के लिए बनवाया था। ये देखें, ये प्योर क्रिंकल है और इस पे ये सेल्फ एम्ब्रॉयडरी हुई है। अच्छा, ये मैंने खुद स्टिच किया था। इसका दुपट्टा अगर देखें तो ये मैंने बड़ी प्यारी सी, मुझे ये लेस लगती है कपड़ों के साथ। अब अगर अगर मैरिड हो तो मैरिड लोगों के लिए ये बहुत अच्छी लगती है। और ये इसके दुपट्टे की फुल लुक है। ये इतना बड़ा दुपट्टा है इस तरह से। तो अभी मेरे पास कोई कैमरा पकड़ने वाला नहीं है, तो मैं खुद ही हूँ, तो इसलिए मैं इस तरह करके ही आपको दिखाऊंगी। तो शॉर्ट मैंने ये शर्ट बनवाई थी और इस तरह इसके साथ शरारा बनवाया था। अच्छा, मज़े की बात यह है कि ये बहुत ही एक्सपेंसिव मिलता था ये कपड़ा। मैं जब भी बुटीक पे जाती थी तो फिर मैंने क्या किया, झाल से मुझे ये नफीस सा कपड़ा मिल गया। ये बहुत ही अच्छी प्योर है, प्योर में ये क्रिंकल है और इसके ऊपर ये बहुत ही ज़्यादा तिल्ले का काम हुआ है। और ये जो लेस आपको नज़र आ रही है, ये बहुत ही सस्ती सी मुझे मिली है। शायद 70 की 1 यार्ड थी, यानी 1 गज जो थी 70 रुपये की मुझे मिली थी। तो इस पे तकरीबन 10-12 गज लगी है लेस थी। और ये थे, मैंने इसके पीछे किया था, ये गले के पीछे कुछ इस तरह का काम किया था। ये भी मुझे किसी ने गिफ्ट किया था, एक हेयर कैच, उसके ऊपर ये लगे हुए थे। वो कराची से आए थे तो वो लेके आए थे, तो उन्होंने ये मेरे लिए लेके आए थे। तो मैंने तब तो मैंने यूज़ नहीं किया था। बाद में मैंने यही इसकी ये वाले फूल है, इनको ही कटिंग करके, तो मैंने ये इस तरह इसके पीछे करके, तो ये इनको पता नहीं, टसल्स, हाँ टसल्स बोलते हैं। तो मैंने ये पीछे टसल्स बना लिए और इस तरह मैंने ये शरारा, कुर्ती और टसल्स बना लिए। और इसके साथ मैचिंग में मैंने ज्वेलरी में लिया था ये वाला एक सेट, और ये अलग अलग लिया था। एक सेट ये था और इसके साथ ये माला थी लॉन्ग, और ये इसके साथ टिक्का था। ये टिक्का मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था। तो ये झाल से बहुत ही सस्ता मुझे मिल गया था, तकरीबन 500 या 600 का मिला था ये टिक्का। तो ये बहुत ही प्यारा लग रहा था मुझे। तो ये टिक्का था और इसके साथ ये मेरी बहन ने मुझे बैंगल्स गिफ्ट की थी, ये वाले कड़े, बहुत ही प्यारे हैं ये कड़े। तो इस तरह ये मैंने इसके साथ ज्वेलरी ली थी और ये मेरे इसके साथ शूज़ थे। वाइट ड्रेस के साथ वाइट ही शूज़। मुझे लॉन्ग हील पसंद है तो मैंने ये लॉन्ग हील ली थी। अच्छा, मुझे ना हाफ स्लीव्स पसंद है इसकी। जैसे प्योर है तो प्योर के बहुत बारीक कपड़ा होता है ना, तो हाफ स्लीव्स पसंद है। लेकिन मेरी बहन ने कहा कि नहीं, हाफ स्लीव्स इसके साथ सूट नहीं करेंगे। तो फिर मैंने एक्सेल्स के अंदर ये कपड़ा अंदर लगवाया। आप भी चाहें तो इस तरह ये कपड़ा लगा सकते हैं। और ये बहुत ही सस्ता मिला था और इतना नफीस कपड़ा है ना। जैसे थोड़ा सा बंदा अगर हेल्दी होता है ना, तो हेल्दी लोगों के लिए जैसे इस तरह के सॉफ्ट सॉफ्ट कपड़े जो होते हैं वो अच्छे रहते हैं। तो इस तरह से मुझे ये कपड़ा भी बहुत आसानी से मिल गया था झाल से, फैसलाबाद में झाल बाजार से। और मैंने इसको स्टिच भी विद इन 1 डे किया था, एक दिन में ही स्टिच किया था। और इस तरह मेरी ये वलीमे की लुक है, वलीमे का ड्रेस है। और इसकी मैं पिक भी साथ में शेयर करूंगी। तो इस तरह से ये वलीमे का ड्रेस, वलीमे का नहीं, बारात का, निकाह का, ये निकाह का ड्रेस है। जूती, ज्वेलरी और ये नफीस सा ड्रेस, ये मुझे बहुत ही पसंद है। एक ब्लैक कलर और एक वाइट कलर। वाइट और ब्लैक में तमाम ड्रेसेस मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। अच्छा, यहाँ पे ज़्यादा लाइट नहीं है इसलिए शायद इतना क्लियर नज़र नहीं आ रहा। नीचे से जो बेड शीट है वो भी फूलों वाली है, तो इतना ज़्यादा नुमाया नहीं हो रहा। लेकिन ये बहुत ही प्यारा लगता है और बहुत ही एलिगेंट सी लुक आती है इस वाइट ड्रेस को पहन के। मेरा तेल मेहंदी का ड्रेस, तेल मेहंदी पे एक ही फंक्शन था तो मैंने एक फंक्शन पे ये एक ही ड्रेस बनवाया था। और ये है लहंगा और कुर्ती, शॉर्ट कुर्ती है इसके साथ और लहंगा। ये भी मैंने मीडियाकॉम से लिया था। और ये वो बता रहे थे कि इंडियन है, इंडियन ये ब्रांड है और वो इंडिया से डायरेक्ट आते हैं ये वाले ड्रेसेस। तो उन्होंने ये मुझे इंडिया का बनाया हुआ और वहीं से स्टिच हुआ और वहीं से का बना हुआ है। ये बड़ा प्यारा है। इसके अंदर इस तरह से इसकी लेयर्स है और नीचे ये कैनकन लगी हुई है जो कि इसके बॉर्डर को बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल बना देती है। इस तरह इसकी 4 लेयर्स हैं। सबसे पहली लेयर ये है, फिर ये है सेकंड में, थर्ड में ये, फिर ऊपर जाके ये वाला काम इस पे आता है। और ये भी इतना एलिगेंट, इतना ब्यूटीफुल लगता है पहना हुआ। मैं देखूंगी अगर मेरी पिक्स इसमें हुई तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, वरना इसमें मेरे पास अभी इस फ़ोन में कोई भी पिक नहीं है। तो इसके साथ ये दुपट्टा था नेट का, ये वाला दुपट्टा, ये ग्रीन दुपट्टा है। इस दफ़ा ना तेल मेहंदी पे जो कलर इन है ऑरेंज है,
तो इसलिए फिर मैंने ये ऑरेंज ड्रेस ही बनवाया था। तो दुपट्टा इसके साथ इस तरह है, ये नेट का, और इसके ऊपर ये नफीस सा काम हुआ है जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और ये इसके साथ इस तरह से ये दुपट्टा था, और ज्वेलरी इसके साथ ये मैंने जो पहले पहनना था वो ही पहन लिया था, ये वाली मौला। और साथ में ये जो टिक्का है ना, तो ये भी इसमें कुंदन का काम हुआ है ना, इसके अंदर भी कुंदन है ये वाला। और अगर मैं दिखाऊं, ये लहंगे के साथ कुंदन लगे हुए ना, ये फजर की आवाज़ को इग्नोर करें। लहंगे में कुंदन है तो इसलिए ये टिक्के में कुंदन था, तो फिर मैंने ये टिक्का लगा लिया। और इसके साथ जो इयररिंग्स लिए थे इनमें भी इसी तरह का कुंदन लगे हुए हैं। तो बहुत ज़्यादा कुंदन का काम इस तरह बाजार में है। तो ये देखें, जिस तरह के सेम इसके अंदर है ना शरारे के लहंगे के अंदर, इसी तरह के इस तरह के मैंने लिए। और साथ में ये कि छोटी सी जो थी शॉर्ट जो है माला थी, इसको क्या बोलते हैं, शॉर्ट नेकलेस, और इसके ऊपर मैंने ये लॉन्ग वेयर किया था। और ये साथ में ये झुमके जो हैं इस तरह झुमके पहने थे। और इस तरह से ये मेरा है तेल मेहंदी की ज्वेलरी और ये तेल मेहंदी का ड्रेस। मैंने ये ज्वेलरी 2-3 ड्रेसेस के साथ, कभी इयररिंग्स चेंज करके तो कभी माला चेंज करके, तो मैंने ये 2-3 ड्रेसेस के साथ पहन ली थी ये इसी तरह। गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली, होप करती हूँ कि आप सब अपने घरों में बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की मेरी वीडियो है मेरे शादी के सारे ड्रेसेस की, जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि अपनी शादी के ड्रेसेस जो आप रिसेंटली शादी पे गए थे मेरे साथ शेयर करो, तो मैं ये शेयर कर रही हूँ आपको वो सारे ड्रेसेस जो मैंने मेहंदी पे, नकाह टाइम, बारात पे, तेल पे पहने थे, वो सारे ड्रेसेस, और वलीमे पे सारे ड्रेसेस आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सारे ड्रेसेस, ज्वेलरी और शूज़ भी। मैंने थोड़ा सा ये सिंपल, थोड़ा सा यूनिक किया था बारात के लिए। तो ये था मेरा बारात का ड्रेस, फ्रॉक है, फ्रॉक। और इस फ्रॉक के साथ ये डबल लेयर है इस तरह से, ये नीचे से सिंपल है, यहाँ से ये इसका सिल्वर कलर का बॉर्डर है, और इस तरह से ये इसका ऊपर से इसकी पेटी है, और फुल स्लीव्स हैं। साथ में मैंने ये ज्वेलरी मैं आपको दिखाती हूँ बाद में। अच्छा, तो ये इस बार मैंने लिया था ज़ारा अहमद से। तो ज़ारा अहमद की ड्रेसेस की मुझे तो कभी समझ नहीं आई, इनके पता नहीं कौन कौन से कलर होते हैं, लेकिन मैंने इस बार ले लिए। इनकी स्टिचिंग मुझे बहुत पसंद है। इनके कपड़े जो होते हैं, कपड़ों का जो फैब्रिक है ना, वो तो मेरी समझ में इतना नहीं आता। अच्छा है, मुझे बुरा भी नहीं लगता, लेकिन मुझे इतना मतलब कि वो कह सकते हैं ना जो दिल को छूता है, वो नहीं है। लेकिन ये इनकी जो स्टिचिंग होती है वो बहुत आउटस्टैंडिंग होती है, स्टिचिंग बहुत अच्छी है, पहनी हुई भी बड़ी आउट क्लास की लगती है। और ये इनकी डिमेंशन है, फर्स्ट डिमेंशन ये इस तरह थी, सेकंड ये इस तरह थी, और इसके साथ दुपट्टा था। ये दुपट्टा क्या था, पूरी चद्दर थी इस तरह से, ये इसके साथ दुपट्टा था। और दुपट्टे पे ये काम हुआ था ये इस तरह की लेस का, ये ब्लैक में है, ब्लैक में ये धागे का काम हुआ है, ये धागे की लेस बनी हुई है, फ्लावर बने हुए बड़े प्यारे से। तो इस तरह था। अच्छा, इस फ्रॉक का जो फ्लेयर है ना, फ्लेयर मुझे बहुत पसंद आया था। अगर फ्लेयर की बात करें तो इसका फ्लेयर वहाँ से देखें, ये मैंने बेड पे रखा हुआ है, वहाँ से लेकर यहाँ तक इतना बड़ा फ्लेयर है। ये देखें, ये 6 फीट का बेड होता है ना लंबा, ये इसका 6 फीट तकरीबन फ्लेयर है इसका, यहाँ से यहाँ तक इस तरह से। ये देखें, 6 फीट इसका फ्लेयर था। और देखने में इतनी अच्छी नहीं लग रही थी, जो पहनी हुई अच्छी लग रही थी। लेकिन जब मैंने ये फ्रॉक पहनी थी ना, तब मेरे पास क्या था, मैं अपनी ज्वेलरी घर भूल गई थी, तो ज्वेलरी नहीं पहनी थी इसके साथ। तो मुझे इतना मज़ा नहीं आया था ये ड्रेस पहनने का, क्योंकि जब पूरी चीज़ें होती हैं ना जो हमने बाय की होती हैं, पूरी चीज़ें अगर पहनेंगे तो उसका मज़ा आता है। तो ज्वेलरी मैं घर भूल गई थी, तो ज्वेलरी जो है वो इसके मुताबिक नहीं थी। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इसके साथ क्या पहना था। ये ज्वेलरी थी इसके साथ, इसमें ये इयररिंग्स मैंने बहुत पहले लिए थे, तो ये मेरे बैग में उस वक्त थे, तो मैंने फिर ये पहन ली, लेकिन ये इसके साथ अच्छे नहीं लग रहे थे इतने। तो ये जो सेट है ये मैंने दराज से मंगवाया था, शायद ये चाइना से था, ये मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट किया था मंगवा के, ये चाइना से आया था। और शूज़ मैंने इसके साथ ये लिए थे ECS से, ब्लैक कलर के, ब्लैक फ्रॉक थी तो ब्लैक शूज़ लिए थे। और तो ये ब्लॉक हील में शूज़ थे, तो ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल और इतने लाइट वेट के हैं ना। ये मैंने 5500 के लिए थे ECS से। तो
इतने महंगे भी नहीं है और बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल, लगता ही नहीं था कि इतनी ज़्यादा हील पहनी है। और ये हील पहन के डांस भी मैंने बहुत ज़्यादा किया था। तो इस तरह ये था मेरा बारात का ड्रेस। बहुत ज़्यादा चमकीले भड़कीले ड्रेसेस मैंने पहने थे मायो मेहंदी पे भी, और वलीमे के ड्रेस मेरा थोड़ा सा लाइट है, लेकिन बारात का ये वाला था। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो आप सबके बहुत ज़्यादा इसरार करने पर मैंने अपने ये सारे ड्रेसेस जो हैं शादी के, वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस फ्रॉक में से ना मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद चीज़ आई थी वो इसकी ये 2 डिमेंशंस थी। जो जैसे ये फर्स्ट डिमेंशन ये है सिल्वर और ब्लैक में, और दूसरी ये ऑरेंज और येलो में है। तो सिल्वर और ब्लैक की ये साथ ही अटैच है उसके, और ये अलग से नहीं है। तो इस तरह से ये है मेरा बारात का ड्रेस। ये सिंपल भी है तो स्टाइलिश भी है, इसलिए मुझे ये पसंद आया, वरना इसका फैब्रिक मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं है। मैं बारी आ गई वलीमे के ड्रेस की। अच्छा, वलीमे के ड्रेस की भी मैं आपको बताती हूँ कि इसके जो कलर हैं वो मैंने बहुत लाइट सा कलर लिया था, क्योंकि सारे डार्क कलर पहन के ना मैं थोड़ी सी डार्क कलर से आ गई थी तंग। तो मैंने कहा कि अभी लेते हैं वलीमे के लिए एक स्मूथ सा कलर। तो फिर मैंने ये लिया एक्वा ग्रीन कलर, एक्वा ब्लू कलर। अच्छा, तो वलीमे के लिए मैंने बनाया था ये वाला ड्रेस नेट में ये फ्रॉक है। इसका फ्लेयर भी 6 मीटर है, यहाँ से वहाँ तक ये 6 मीटर में फ्लेयर है। ये भी मैंने रेडीमेड लिया है। ये खुद इसकी मैंने इनर खुद लगवाया था, नीचे सेमी स्टिच मिला था मुझे ये भी झाल से। और इसके साथ दुपट्टा नेट का है कुछ इस तरह से। मुझे नेट में अब ज़्यादा अच्छे नहीं लगते, क्योंकि हर दफ़ा नेट पहन के अभी मैं बोर हो गई हूँ। तो ये इस पर बड़े प्यारे से टसल्स लगे हुए थे। नोमी, ये टसल्स पहले लगे थे कि बाद में लगे थे? हाँ, ये नोमी ने खुद लगा के मुझे टसल्स दिए थे। तो इस तरह से ये 2 किस्म के टसल्स लगाए हुए हैं, एक ये और एक ये अलग से लेके आए थे ना। अच्छा, ये टसल्स खुद लगाए हैं, मैं भूल गई थी। ये टसल्स नोमी ने लगा के दी थी, और इसकी जो नीचे इनर स्टिच करके भी मुझे नोमी ने ही दिया था। और ये है इस तरह टसल लगा के, और ये इसकी एम्ब्रॉयडरी कुछ इस तरह से है। तिल्ले की कढ़ाई है ये सारी, और बहुत ही नफीस कढ़ाई है। ये मैंने झाल से लिया था। का काम हुआ है, शीशे का काम भी बहुत ज़्यादा मार्केट में था। तो इसके यहाँ पे शीशे पेस्ट हैं सारे, इसकी वो फ्रंट पे। ये नफीस तिल्ले का काम है, बहुत ही हैंडमेड है ये तिल्ले का काम। और ऊपर ये शीशे जो हैं ये भी पेस्ट किए हुए हैं। अच्छा, ये मैं आपको बात बताऊँ, ये जो शीशे हैं ना, शीशे बाद में मैंने खुद पेस्ट करवाए थे। ये तिल्ले का काम था, लेकिन इतना ज़्यादा मुझे थोड़ा सा हैवी चाहिए था वलीमे की लुक के लिए। तो मैंने उनसे कहा था कि मुझे ना ये दोबारा से इसमें कुछ लगा के दे। फिर उन्होंने मुझे यहाँ पे ये शीशे जो हैं इनका काम करवा दिया था। इस तरह से ये है मेरा वलीमे का फ्रॉक। और इसके साथ जो ज्वेलरी मैंने ली थी वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। के साथ जो मैंने ज्वेलरी ली थी वो है ये इयररिंग्स थे, और इसी तरह की माथा पट्टी है। माथा पट्टी जो है वो मैं कहीं इसकी मैं भूल गई हूँ रख के, तो अभी ये थे, तो मैं यही इसी तरह दिखाती हूँ। ये इयररिंग्स थे और यहाँ पे शीशे का काम था। तो फिर ये शीशे के ही यहाँ पे ये शीशे का काम है, तो यहाँ पे भी शीशे का काम था, इसलिए ये वाले इयररिंग्स इसके साथ बहुत प्यारे लग रहे थे। इसकी भी अगर तस्वीर हुई ना तो मैं इसके साथ लेआउट कर दूंगी। और इसके साथ मैंने पहना था ये वाला ब्रेसलेट पहना था, और साथ में ये बैंगल्स पहनी थी, ये वाली, ये इसके साथ मैचिंग में बैंगल्स थी। ये वाली भी थी इसके साथ, और ये भी मैंने ली थी, लेकिन मैंने ये भी थी, एक ये थी। मुझे बहुत ज़्यादा बैंगल्स पहनना नहीं पसंद, थोड़ी सी बैंगल्स पहनना पसंद है, तो फिर मैंने ये बैंगल्स पहन ली थी। तो इस तरह हो गए मेरे सारे शादी के ड्रेसेस जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। आपको इनमें से कौन सा ड्रेस सबसे अच्छा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और अगर आपको इनकी प्राइजेस पूछनी है तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं सबकी प्राइजेस बताऊंगी। और कुछ मैंने खुद भी इसमें स्टिच किया, जैसे वाइट ड्रेस है वो मैंने खुद लेके खुद स्टिच किया, उसकी प्राइस और उसका कपड़ा और उसका सारा कुछ मुझे बताना। कि अगर आपको चाहिए तो मुझे बताना, तो मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ कि ये कहाँ से ख़रीदा जा सकता है और इसको किस तरह स्टिच किया जा सकता है। मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में। और ये देखे फजर मेरे कपड़े खींच रही है इस तरह से, उसने सारी फ्रॉक नीचे खींच ली है और अब उसके ऊपर बैठ रही है। आपके घर में भी बच्चे इस तरह करते हैं, आपके नीट ड्रेसेस पे इस तरह खेलते हैं। ये देखें इसका हाल, नोमी पास ही बैठी हुई है, उसको मना नहीं कर रही कि चलो चलो कोई बात नहीं। चलो, मैंने तो इस ड्रेस को एक बार पहन लिया।
आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा? पसंद है तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और अपनी दुआओं में याद रखना। और ज़रूर ज़रूर बहुत सारा कमेंट कर देना यार। व्यूज़ बढ़ा दो 1000। तो अभी तक मेरे नहीं हुए सब्सक्राइबर, 1000 सब्सक्राइबर भी कर दो और मेरे व्यूज़ भी बढ़ा दो। मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर वीडियो पसंद आई है तो मुझे अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा।